हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकंड, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को कवर करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चैप्टर के बीच में से कहीं से भी आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सकें। और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आपका मोर देन 70% चैप्टर आपको सिर्फ मेरी वीडियो को देखने से और सुनने से ही लर्न हो जाएगा। सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला टॉपिक है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इनविजिबल क्या होता है? जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं। अब जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं, ऑब्वियसली हम उनको देखना चाहते हैं ना कि वो कैसी दिखती हैं। तो बहुत हमारे मतलब जो हमारे आसपास बहुत बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं और बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तो हम यूज़ करते हैं लेंसेज का, माइक्रोस्कोप्स का, जिनके ज़रिए हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस एंड माइक्रोस्कोप। लेंस क्या होते हैं? लेंस बीच में से जो उनका मिडिल पार्ट होता है वो थिक होता है, मतलब मोटा होता है, और जो ऊपर और नीचे जो साइड साइड से होते हैं वो पतले होते हैं काफ़ी। मैग्नीफाइंग जो ग्लासेस होते हैं वो लेंसेज का ही यूज़ करते हैं चीज़ों को बड़ा करके देखने में। माइक्रोस्कोप मोर पावरफुल देन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस वो होते हैं, आपने देखा होगा, जिनको हम एक मैग्नीफाइंग जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम बुक में कभी भी कोई भी टेक्स्ट हमें बड़ा करके देखना होता है तो हम उनका यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो बहुत ही लाइक सेल कितना छोटा होता है, एक बहुत ही छोटे से भी छोटे कण को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारे माइक्रोस्कोप्स आर मोर पावरफुल देन द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो माइक्रोस्कोप की वजह से अब हम एक अलग ही दुनिया को, जिसमें छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, उनको देख पाते हैं। कुछ इस तरह के दिखते हैं हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप। दिस इज़ आर मैग्नीफाइंग ग्लास एंड दिस इज़ आर माइक्रोस्कोप। आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में आज जो आपको बैक्टीरियाज, फंजाई वगैरह दिख रहे हैं। ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं? जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं और जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको हम माइक्रोस्कोप की वजह से देख पाते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। सो आपकी चैप्टर में एक एक्टिविटी दे रखी है, देखते हैं इसको। टेक अ राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क, फिल द फ्लास्क विद वाटर, क्लोज द फ्लास्क यूजिंग अ फॉर्क, प्लेस इट ऑन एन ओपन बुक, लुक एट द लेटर्स थ्रू द फ्लास्क। इसमें एक एक्टिविटी तो मैं आपको, आपने देखा है राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क कैसा होता है? तो पहले मैं आपको वो एक बार दिखा देती हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो ग्लास फ्लास्क रखा हुआ है, ये एक बुक के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें हम टेक्स्ट क्लियरली ज़्यादा मैग्नीफाई तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है। तो इस एक्टिविटी में यही है कि जो यहाँ पे जो ग्लास फ्लास्क है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने फाइनली सीखा क्या है, क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी का? इससे हमें लेटर्स जो हैं वो बड़े दिखने लगे। ठीक है, और ये यहाँ पे इस एक्टिविटी ने काम किया है एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस की तरह, जिससे कि हमने छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा। तो यही इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, और इन छोटे छोटे इन्वेंशन की वजह से ही हम आज इनविजिबल वर्ल्ड को देख सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी नज़रों से बहुत दूर थी, जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। ओके, तो अब हम उस एक्टिविटी के बाद अब हमारा न्यू टॉपिक है, व्हाट इज़ अ सेल। सेल आपने कभी सोचा है, आपने एक कहावत सुनी है जिसमें बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है? तो जो वो एक बूंद है ना, आप उसको सेल समझिए। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक एक कण से बनी हुई है, एक छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। तो जो वो सेल है ना, जो छोटी छोटी एकदम, जो जहाँ से जिससे छोटा हो ही नहीं सकता, वही सेल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मेड अप ऑफ सेल्स। सेल कैन बी सीन, सेल को हम ऐसे ही नहीं देख सकते कि आप मानो इतना छोटा कण है जिससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो हम उनको आंखों से कैसे देख सकते हैं? उसको हम किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। सो
ये हमारा टॉपिक है रॉबर्ट हुक एंड डिस्कवरी ऑफ सेल्स। 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और उन्होंने एक कॉर्क देखा, जो एक लकड़ी होती है ना, जो लकड़ी की स्लाइस होती है, उसको काटा, एक लकड़ी की स्लाइस ली पतली सी, और उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया उसमें बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने बोला ये सेल्स हैं। जो बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। सो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। सो दिस पॉइंट एंड रॉबर्ट हुक, कौन सी ईयर में रॉबर्ट हुक ने ये स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व की थी, तो 1665। ओके, सो नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ है। साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, सेल्स को स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं उनको देखते हैं। जो पहले माइक्रोस्कोप हुआ करते थे वो ऑब्जेक्ट को 200-300 टाइम तक, मतलब इतना बड़ा कर दिया करते थे, जिससे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से दिख सकें। आज के टाइम पे तो बहुत एडवांस हो गया है। तो इन्होंने तो जब ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क सेल्स रॉबर्ट हुक ने किया था, उसका क्या ऑब्जर्वेशन निकला, वो जब उन्होंने कॉर्क को देखा तो वो हनीकॉम स्ट्रक्चर की तरह दिख रही थी, मतलब कुछ बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर था। तो जैसे हाँ मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता जैसे वो बनाते हैं, उसकी तरह दिख रहा था। तो उनको काफ़ी मतलब कन्फ्यूज़न था कि ये मतलब कैसे है। तो फिर उन्होंने दोनों को देखा, तो उन्होंने देखा कि जो ईच स्मॉल स्पेस वॉज कॉल्ड अ सेल। वहाँ से उनको समझ आया जैसे मधुमक्खी छत्ता बनाती है एक एक बॉक्स करके, ऐसे ही जो सेल्स हैं वो पूरी बॉडी बनाते हैं एक एक करके। सो दैट्स वाई सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्योंकि सो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने माइक्रोस्कोप लेंसेज को और इम्प्रूव किया जो पहले थे, और उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश की। इन्होंने बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व किया, ब्लड सेल्स को देखा, जो हमारे अंदर ब्लड सेल्स होती हैं उनमें देखा क्या क्या होता है। और इन्हीं को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल। रॉबर्ट हुक ने इनको डिस्कवर किया था। माइक्रोस्कोप्स की वजह से हम इन छोटे स्ट्रक्चर्स के बारे में जान पाए, और ल्यूवेनहुक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। एंड एट लास्ट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से ही बनी होती हैं। ओके, सो अगेन आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ ऑनियन पील सेल्स। यहाँ पे आपके चैप्टर में एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे कि हम पढ़ेंगे कि सेल्स में क्या क्या होते हैं। ऑनियन पील को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इस एक्टिविटी को कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है, एम क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत क्या है इस एक्टिविटी को करने की। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप से देखना है कि एक प्लांट सेल कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, क्या होता है, ठीक है। तो ये करना है हमें सब। तो हमें किस किस की ज़रूरत है, एक ऑनियन बल्ब की, वाटर, पैट्री डिश, फॉरसेप्स, ब्रश, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन, सैफरनिन स्ट्रेन, माइक्रोस्कोप। इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। आप ये, अगर आपके पास ये चीज़ें, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, हम यहाँ समझा देते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयरिंग ऑनियन पील। ये कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले प्याज को धोना है, ठीक है, कट करना है उनको पीसेस में। आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम्स दे रखे हैं, ये देखिए इन्होंने कट किया पीसेस में। फिर आप कभी कट करेंगे तो उसके ऊपर से एक लेयर होती है, बहुत पतली सी वाइट ट्रांसपेरेंसी दिखती है, ठीक है, इसकी तरह यहाँ से इन्होंने, और फिर ये हमारी ऑनियन पील है, वाइट कलर की होती है, वो एकदम पतली सी होती है, ठीक है।
फिर स्टेप 2 क्या है, स्टेनिंग द पील। हम क्या करेंगे, उसको प्लेस पील इन पेट्री डिश विद वाटर। ठीक है, हम उसको, आपने देखी ये है पेट्री डिश, ये आपने देखी है, ये जो प्लेट्स टाइप दिख रही है ये है पेट्री डिश। इसमें हमने जो वो लिया था अभी, वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर ली थी, ये ऑनियन पील, ठीक है, इसको हमें इसमें प्लेस किया, उसको रखा पानी के अंदर। फिर इसमें हमने क्या किया, एक सैफरन स्टेन, एक लिक्विड होता है जिससे कि ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। जब ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने इस पर थोड़ा सा बड़े आराम से पानी डाला और उसको थोड़ा थोड़ा साफ़ किया, जो भी एक्स्ट्रा था उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, स्टेप 3 प्रिपेयरिंग द स्लाइड। फिर हमने क्या किया, फिर उसको प्लेस स्टेन्ड पील ऑन ग्लास स्लाइड, हमने वहाँ से उसको हटाया और एक ग्लास पे उसको रखा। फिर ऐड 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, फिर हमने उसके ऊपर 1 ड्रॉप ग्लिसरीन की डाली और एक कवर स्लिप, केयरफुली एक ट्रांसपेरेंट कवर स्लिप उसके ऊपर डाल दी। फिर हमने वहाँ में देखना है कि एक्स्ट्रा ना हो, एयर बबल्स नहीं आए, एकदम प्लेन हो वो। नेक्स्ट, अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है विद माइक्रोस्कोप। अब हमें एक माइक्रोस्कोप लेना है और उसको देखना है। हमें वहाँ पे क्या दिखा, ऑब्जर्व रेक्टेंगुलर सेल्स। हमें जो वो सेल्स दिखे ऑनियन पील के अंदर, वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, सेल्स काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के, और वहाँ पे हमें सेल वॉल भी देखने को मिली। पार्ट्स ऑफ ऑनियन सेल, क्या क्या पार्ट्स थे ऑनियन सेल में, हमने क्या क्या देखा, सेल वॉल थी जो कि सबसे आउटर लेयर थी, सेल मेम्ब्रेन थी, थिन इनर कवरिंग, जैसे कि एक लाइन थी जो सेल मेम्ब्रेन थी, उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब कुछ था, और उसके ऊपर सबसे बाहर एक और सेल थी जिसको सेल वॉल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस था जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर था, और उसके अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस भी था जो सारी सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लांट सेल की, ये रेक्टेंगुलर होते हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं इनकी सेल्स, सेल वॉल एकदम क्लियरली विजिबल थी। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। ओवरऑल इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि जो ऑनियन पील है, जो हमने जो ऑनियन पील जो पतला ट्रांसपेरेंट सा वो निकाला था, उसमें बहुत सारी सेल्स थी, एक नहीं थी। इसी वजह से ये सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, एंड इस सब को हम जान पाए हैं बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, सो माइक्रोस्कोप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। So our next topic is cell structure and human cheek cell activity। यहाँ पे आपके चैप्टर में एक्टिविटी 2.3 है जिसमें हमें ऑब्जर्व ह्यूमन चीक सेल्स। ओके, आवर फर्स्ट स्टेप इज़, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने माउथ को क्लीन करेंगे, फिर एक बड़े ही हल्के हाथ से जेंटली स्क्रैप, एक क्लीन टूथपिक होता है, उससे हल्का सा मुंह के अंदर डाल के हल्का सा जेंटली, बहुत ही आराम से एक सेल उससे आ जाती है, सेल बहुत पतली लेयर होती है तो उससे आ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, एक ग्लास पे रख देंगे, ग्लास स्लाइड पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि वो क्लीन दिखेगी। पानी में, वाटर में वो सेल हमें क्लीन, वो जो हमने लेयर निकाली है उसको क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड पे रख देंगे। फिर उसमें एक मिथिलीन ब्लू स्टेन होता है जिससे कि वो कलर उसका ब्लू कर देता है और एकदम क्लीन उसके सेल्स के अंदर क्या क्या है वो अच्छे से दिखाई देता है। हम एक उसमें 1 ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड करेंगे और एक ऊपर से फिर कलर स्लिप डाल देंगे। ठीक है, और फिर तब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको देखेंगे कि अब उसमें उस सेल के अंदर क्या क्या है। कुछ इस तरह एक्टिविटी होगी, आप इस इमेज में देख सकते हैं। जो हमने अपने माउथ के चिक सेल जो निकाली उसके अंदर देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आइए देखते हैं। हमने देखा कि जो सेल्स हैं वो पॉलीगन शेप्ड हैं। पिछली एक्टिविटी में जो हमने ऑनियन पील वाली की थी उसमें कैसी थी, रेक्टेंगुलर शेप, इसमें कैसी है, पॉलीगन शेप्ड है। यहाँ पे हमें हर एक सेल में एक सेल मेम्ब्रेन दिखी, एक न्यूक्लियस दिखा डार्क राउंड, और साइटोप्लाज्म जो मैंने बताया था आपको, एक सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिली, हमें वो प्लांट सेल में जो ऑनियन पील में था उसमें देखने को थी, यहाँ पे हमें नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, दीज आर। चीक सेल्स ऐसे दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं ये सेल है, इसके बीच में जो ब्राउन कलर का है वो न्यूक्लियस है, और जो ये फेस कलर का है ये साइटोप्लाज्म है। जो हमने अभी चिक सेल्स देखे और ऑनियन पील सेल्स देखे, उन दोनों में कॉमन है सेल मेम्ब्रेन,
आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। अभी फिलहाल हम यही पढ़ेंगे। और उसमें न्यूक्लियस होता है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल वॉल सिर्फ हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है, ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। ये क्या करती है, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। एनिमल सेल में ये नहीं होती है सेल वॉल। ओवरऑल हम इस टॉपिक से क्या समझते हैं, ये जो सेल्स होती हैं दीज आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चीक सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस देने हो तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।